गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग लास्ट की वीडियोस में बात कर रहे थे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस को हमने देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं फाइलम एनेलिडा को, जो कि क्या है, एक नया फाइलम है। संघ एनेलिडा। ओके, जैसा कि हमने आज तक नाम से हम लोग निकालते आए इसका वर्ल्ड, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये जो एनेलिडा वर्ल्ड है, ऊपर लिखा भी हुआ है एनेलिडा जो वर्ल्ड है, ये क्या है, एक वर्ल्ड से बना हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब है एन्यूलस। जिसका मतलब है एन्यूलस। ओके, और इसको यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, जिसका यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है रिंग। इस प्रकार की छोटी छोटी वलयों का हिंदी में जिसे बोलते हैं वलय, इस प्रकार के छोटे छोटे रिंगों का पाया जाना, छोटे छोटे रिंगों का पाया जाना, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी एनिमल जिसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे रिंग पाई जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा अर्थवर्म, केचुआ जिसे बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड, फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो क्या होता है, अर्थवर्म होता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। ऊपर से देखने पर इसमें स्प्रिंग लाइक की स्ट्रक्चर होती है, छोटा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, मतलब इसमें बॉडी पे रिंग पाई जाती है, एन्युलस रिंग्स पाई जाती हैं। इसीलिए इसको रखा गया है कि इसके अंदर एनेलिडा के अंदर रखा गया है, ठीक है ना, पहला कंडीशन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षणों की आज हम लोग क्या है बात करते हैं सर्वप्रथम। तो यदि बात की जाए संघ एनेलिडा के, फाइलम एनेलिडा के में जितने भी एनिमल्स आते हैं, लाइक अर्थवर्म आए या नीरीज आता है, ठीक है ना, नीरीज वगैरह आए, तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या किस स्तर का किस लेवल का पाया जाएगा, ये ऑर्गन ग्रेड टाइप का पाया जाएगा। मतलब इसमें ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट कैरेक्टर होता है एनेलिडा में, आने वाले जंतुओं का, शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लिख भी देता हूँ मैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अंग तंत्र स्तर, ऑर्गन ग्रेड, अंग तंत्र स्तर लेवल का होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने सेलुलर लेवल पढ़ा हुआ है, प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाता है। इसमें पूरा का पूरा शरीर क्या है, एक कोशिका से बना हुआ है, इसीलिए बोला उसको सेलुलर लेवल बोला, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग आए अंग तक, सेल के साथ में अन्य प्रकार की सेल्स जुड़ती है, तो ये बन जाता है टिश्यू टाइप का। उत्कीय अंग तंत्र, उत्कीय तंत्र मिल सकता है, फिर अंग तंत्र मिल जाता है, ठीक है ना। यदि बात की जाए इस प्रकार के जंतुओं की, तो इस प्रकार के जंतु मुख्य रूप से जो समिति करेंगे शो, वो होगी द्विपार्श्व समिति। हमने पहले भी बात किया हमने चिलेंटेटा के बाद के जितने भी एनिमल्स होंगे, लाइक प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा के, ये क्या होंगे, मोस्टली क्या करेंगे शो, द्विपार्श्व समिति, बायलेटरल सिमेट्री। साथ ही साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, जैसे कि एस्केहेल्मिन्थेस के जंतु थे। एनेलिडा के जंतुओं का शरीर, एनेलिडा के
जंतुओं का शरीर द्विपार्श्व सममित बायलेटरली सिमेट्रिकल त्रिकोण की ट्रिप्लोब्लास्टिक व वर्म लाइक क्रमी समान, जैसे कि ऊपर बना रखा है एक अर्थवर्म की क्रमी समान वर्म लाइक होता है, ठीक है ना, क्रमी समान पाया जाएगा। विखंडन की बात करेंगे तो यहाँ 7 प्रकार का विखंडन पाया जाएगा। 7 प्रकार से क्या होगा, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगा। जैसे कि इस प्रकार से हमने अंग बनाया हुआ है, ये अंग अंदर तक क्या होगा, डिवाइड पाया जाएगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ठीक है ना। इन प्रत्येक अंग की रचना अलग अलग होगी, इसीलिए बोलते ट्रू सेगमेंटेड या मेटामेरिकली सेगमेंटेड। एनेलिडा का शरीर विखंडित जो कह सकते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। विखंडित पाया जाता है, ठीक है ना। यदि सीलोम की बात की जाए, जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था स्यूडोसीलम होती है, इसमें हमेशा आगे इससे आगे जितनी भी सीलोमेट जंतु होंगे सब में क्या होगी, ट्रू सीलोम पाई जाएगी, वास्तविक देह गुहा पाई जाएगी। तथा इनमें वास्तविक देह गुहा ट्रू सीलोम पाई जाती है। क्या होगी, ट्रू सीलोम यहाँ पे उपस्थित होगी। ठीक है ना। त्वचा की यदि बात की जाए तो त्वचा पे क्या पाई जाएगी, एपिडर्मिस पाई जाएगी और उसके बाहर की ओर एपिडर्मिस के बाहर की ओर पे पाई जाएगी चिकनी लेयर, जो कि एक पॉलिथीन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में लेयर पाई जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे, देह भित्ति बॉडी वॉल देह भित्ति पर एक स्तरीय सिंगल लेयर्ड स्तरीय अधिचर्म एपिडर्मिस पाई जाती है। जिसके बाहर की ओर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, ठीक है ना। जिसके बाहर की ओर क्या होगा, क्यूटिकल का आवरण पाया जाएगा। गमन की यदि बात की जाए तो इसमें क्या पाए जाएंगे, पैरापोडियास पाए जाएंगे, या कह सकते हैं हम लोग सीटी पाई जाएंगी, ये सकर्स पाए जाएंगे। 3 प्रकार की चीजें, 3 रेफरेंस एनिमल थे। पहला रेफरेंस एनिमल यदि अर्थवर्म लिया जाए तो उसमें बहुत ही सूक्ष्म क्या होते हैं, शुक पाए जाते हैं, सीटा पाए जाते हैं, ठीक है ना। यदि दूसरी बात की जाए नेरीज की, तो उसमें क्या पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड पैरापोडिया पाए जाते हैं, जो कि उसको तेज भागने में मदद करते हैं। तीसरा होता है
लीच जोक जिसे आप लोग बोलते हो, ठीक है ना, हिरुडेनेरिया, इसमें पाए जाएंगे हमेशा सकर्स, चूषक, ठीक है ना। तो इन तीनों माध्यम से क्या होता है, इनमें गमन की क्रिया पाई जाती है। एनलिडा में, एनालिडा के जंतुओं में गमन के लिए काइटिनी शूक, काइटिन के बने हुए, काइटिन सूक, सीटी बोलते हैं जिसे हम लोग, पार्श्वपाद, पैरापोडिया या चूषक, सकर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या पाए जाएंगे, सकर्स पाए जाएंगे। सीलोम की यदि बात की जाती है तो सीलोम के अंदर भरा हुआ होगा, सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ पाया जाएगा, जिसमें छोटे छोटे कोशिकाएं पाई जाएंगी, कणिकाएं पाई जाएंगी, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। देहगुआ में, सीलोम में प्रगुहीय द्रव, सीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है, जिसमें कोशिकाएं व कणिकाएं, ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। कणिकाएं वगैरह पाई जाती हैं। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल की यदि बात की जाए, बात की जाए तो सिंपल टाइप की एलिमेंट्री कैनाल होगी, लंबी होगी, ट्यूबुलर फॉर्म में पाई जाएगी, नलिका के समान पाई जाएगी और वेल डेवलप्ड होगी, पूर्ण विकसित पाई जाएगी। आहार नाल सरल, लंबी, नलिकाकार, व पूर्ण विकसित से मतलब यही है, यहाँ पे क्या होगा, माउथ टू एनस तक, मुख से लेकर गुदा तक के सभी अंग पाए जाएंगे। क्या थी, सिंपल थी, लॉन्ग, ट्यूबुलर एंड कंप्लीटेड, ठीक है ना, कंप्लीटेड, पूर्ण विकसित प्रकार की होती है, ठीक है ना, पूर्ण विकसित प्रकार की होती है। यदि बात की जाए सर्कुलेटरी सिस्टम की, रक्त परिसंचरण तंत्र की, रक्त परिसंचरण तंत्र इसमें होगा हमेशा क्लोज टाइप का, बंद प्रकार का, जो कि देखो परिसंचरण दो प्रकार का होता है, परिसंचरण दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपन टाइप का, खुले प्रकार का, दूसरा होता है बंद टाइप का या क्लोज टाइप का। तो इसमें मिलेगा क्लोज टाइप का परिसंचरण तंत्र में ये कहते हैं हम लोग, हृदय से जब रक्त निकलता है कोशिकाओं में जाने के लिए, तो ये किस में जाता है, ट्यूब्यूल्स में जाता है, नलिकाओं में जाता है, वेसल्स में जाता है, ठीक है ना, वाहिनिकाओं जिसे आप लोग बोलते हो, उनमें जाता है। तो इस प्रकार का जो ये जो रक्त है, ये क्या है, किसी भी ऑर्गन के संपर्क में नहीं आता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं हम लोग क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र। एक होता है खुले प्रकार का, जिसमें रक्त जो है हृदय से निकलने के बाद शरीर में पूरा फैलता है, फैलने के बाद में वापस से कहाँ जाता है, हृदय में आ जाता है, ठीक है ना, बिना वाहिनिकाओं के कोशिकाओं तक जाएगा। इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है उसे हम लोग बोलते हैं खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम
कहते हैं। ठीक है ना। बात की जाए यदि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात की जाए, श्वसन वर्णक की बात की जाए, तो इसमें हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोक्यूरिन श्वसन वर्णक पाया जाता है, जो कि मोस्टली प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व रहता है। ठीक है ना। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।